शंकर और नारायण यह दोनों ही तत्वों को जानने वाले हैं, दोनों ही उदार पुरुष हैं, परंतु देवताओं को कृपा प्रसाद प्राप्त कराने वाले जो भक्ति है वह भक्ति शिव को संसार में सहज रूप में प्राप्त करा देते हैं। कैसे? बोले जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है और अंकुर से ही फिर बीज उत्पन्न होता है, इसी प्रकार से भगवान शिव ने ही संसार को बनाया और जब उनकी लीला समाप्त करने की इच्छा हुई कि अब चलो खेल पूरा, तो फिर प्रलय कर देते हैं। तो मुनिगणों ने पूछा कि महाराज ये जो परम साध्य है उसको पाने का साधन क्या है? जो आप बता रहे हो परम साध्य शिव, उसको पाने का साधन? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले बड़ा सरल है। क्या करो? बोले श्रोत्रेण श्रवणम तस्या। किसी के प्रति भी जब तक आप उसकी महिमा नहीं सुनोगे, उसकी कथा नहीं सुनोगे, आपके भीतर श्रद्धा का जन्म नहीं होगा, श्रद्धा प्रकट नहीं होगी। तो श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा। पहले क्या करो? भगवान की कथा को सुनो, कथा को सुनोगे तो कीर्तन होगा। भगवान की ये जो माया है, ये माया क्या करती है? नचाती है। क्या करती है? जोर से बोलो मैया जी। नचाती है। कहां नचाती है? कहा? मन में, संसार में, है ना? तो संसार में माया नचाती है और जीव क्या करता है? नाचता है। और तब तक नाचता है जब तक वो माया को सत्य समझता है। अच्छा, माया कहते किसे हैं? माम का अर्थ संस्कृत में नहीं होता है। जो यहां संस्कृत के या वेदों का जो मंत्रों का जानकार या ज्ञान रखते हैं उनसे पूछिएगा, जब वो माम शब्द या मां शब्द कहते हैं ना, तो उसका अर्थ होता है निषेधात्मा। मां है निषेधात्मा और या का मतलब है, मतलब जो नहीं है वही माया है। अच्छा ये बताओ, ये माइक है? कुर्सी वालों है? ये लाइट है ना? ये बक्सा आपको दिख रहा है ना? है ना शर्मा जी? अब लाइट चली जाए, चारों तरफ अंधकार छा जाए, तो क्या उस समय ये माइक है, ये बक्सा है, ये स्टैंड है, ये कैमरा है, ये बाजा, ये दिखेगा? तो क्या ये नहीं है? है ना? है तो दिख क्यों नहीं रहा? अंधकार है। तो ये माया क्या करती है? अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा डाल देती है और उस पर्दे के कारण हम सोचते हैं कि भैया ये संसार में जो दिख रहा है वो सब सही है। ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे माताजी हैं, ये हमारी बहन जी हैं, ये हमारे बेटा जी, ये हमारे भाई जी हैं, ये सब तो दिख रहे हैं, तो ये सत्य है। पर जिससे हमारा वास्तविक संबंध है, जिससे हम वादा करके आए थे हरि भजन को ओटने लगे कपास, उसको हम भूल गए। हमें लगता रहे नहीं, असली यही है। और इस चक्कर में हम जब इनसे विरह होता है तो दुख होता है। हा? संबंधों से ही तो दुख का जन्म होता है।
संबंध यदि आपके जुड़े हैं तो दुख है, संबंध नहीं जुड़े तो दुख नहीं है। जैसे एक जगह हम निमंत्रण में गए हुए थे, किसी सेठ जी थे, बड़े नगर के साहूकार थे। तो जब हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने अपने सारे संबंधियों को बुलाया था कि आज गुरु जी आए हैं, सब लोग आना मिलना। तो वहां उन्होंने एक बढ़िया सा एक सोफा रखवाया था, बीच में उस पे हम बैठ गए, बाकी चारों तरफ उनके सभी सगे संबंधी बैठे थे। बीच में कहीं चाय है, कहीं बिस्किट है, कहीं नमकीन है। एक सज्जन जी अखबार पढ़ रहे थे और कहने लगे, अरे भाई साहब, कल रेल दुर्घटना में 40 लोग ऑन द स्पॉट डेथ। दूसरे ने कहा, साहब हरिद्वार जाती हुई बस खाई में गिरी, 15 लोग ऑन द स्पॉट डेथ। एक बोला, अरे चाय, अरे भाई साहब को चाय नहीं दी अभी तक, चाय पियो ना। अरे थोड़ा बिस्किट भी लीजिए ना। अरे बिना बिस्किट के कहां चाय में स्वाद है, बिस्किट भी खाओ। अरे 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 मुन्ना, इसको भी बिस्किट दो, नमकीन भी थोड़ा दीजिए। क्या समझे? और वहीं पर महाराज बीच वाले मुन्ने की जरा सी तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल में पड़ाओ, फिर कहो साहब चाय पीजिए। अरे महाराज, नीचे नहीं जा रहा है चाय की चुस्की, बिस्किट खाया नहीं जा रहा है, आप क्या जाने। मतलब क्या आपने समझा, कुछ सीखा? जो हमें दुख मिल रहा है ये किस लिए मिल रहा है? वो कष्ट में है? नहीं, वो कष्ट में इसलिए दुख नहीं मिल रहा है, हमारा संबंध उससे जुड़ा है इसलिए कष्ट है। तो सारे सुख दुख का कारण है ये हमारे संबंध। जब हमारा संबंध किसी से जुड़ता है तो उससे हमारे भीतर मोह का प्रवेश होता है। जब भीतर मोह का प्रवेश होता है तो ममता जागृत होती है, और जब ममता जागृत होती है तो वहीं से सुख और दुख का जन्म हो जाता है। तो ये काम कौन करता है? ये काम करती है माया। माया हमको ये बांधती है इस मोह में कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अपना है, ये पराया है। तो इस माया से बचा कैसे जाएगा? इससे कोई रास्ता है बचने का? बोले माया बड़ी कठिन है, इसको जितना जानने का जो प्रयास करता है उतना ही फंसता चला जाता है। अच्छा एक बात बताना ईमानदारी से मेरी माताओं, ईमानदारी से भैया जी, आपको क्या पता है कि आप मरोगे? कौन कौन यहां पे अमर होके बैठा है जिसको लगता है कि हम कभी नहीं मरेंगे? कोई यहां अमर नहीं है। अच्छा मरेंगे? अच्छा, हमने सोचा शायद मैया के पास कोई मड़ी आ गई हो, धीरे धीरे सिकोहाबाद वाली पे भैया वो दवाई हमको भी पिलाओ, है ना। अच्छा किनको किनको लगता है कि वो मरेंगे? हाथ ऊपर करके बताओ। पीछे वालों, कुर्सी वालों, अमर होकर के आए हो तो भंडारे में पूरी आएगी तो फिर शर्म लग रही है? सबको पता है कि हम मरेंगे, है ना? लेकिन पता होते हुए भी कि मरना निश्चित है, मृत्यु ध्रुव सत्य है, मृत्युर्जन्मवतां वीरा देहेन सहजायते अद्यवाब्ध सतान्ते व मृत्युर वै प्राणिनाम ध्रुवः। लेकिन फिर भी नाटक कितना जोरदार कर रहे हैं। मन में ये सोच रखे कि मरना है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई काम चूक ना जाए जो किसी को पीड़ा दे, किसी को दुख दे, ऐसा कोई काम करने से चूकते नहीं। यदि किसी को ये बोध हो जाए कि हमें मरना ही है महाराज, तो वो फिर सबको एक दृष्टि से देखना शुरू कर देगा। लेकिन जानते हुए भी मनुष्य अनजान बना रहे। 80 साल की उम्र हो गई है, कहो बाबा जी चलो चित्रकूट। अरे महाराज मैं तो चला जाऊं, लेकिन मेरा बेटा, मैं दुकान 2 घंटे के लिए छोड़ दूं, 2 घंटा नहीं चला सकता है। बात क्या कहूं, इतना बड़ा हो गया। मैं तो 15 साल की उम्र से दुकान में बैठने लग गया, और इसको मैं 2 दिन छोड़ दूंगा दुकान पूरी चौपट हो जाएगी।
महाराज ये दुनिया तब भी थी जब तुम नहीं थे, ये दुनिया तब भी है जब तुम हो, और ये दुनिया तब भी रहेगी जब तुम नहीं होगे। तुम्हारे जीने मरने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। बहुत कीजिए, तुम्हारे घर वाले एक आध 2 दिन 4 दिन का नाटक करेंगे रोने गाने का, उसके बाद फिर सीधे 1 तो 1.5 बाई या 2 बाई का एक फोटो लगा करके दीवार पे टांग देंगे, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। कभी महाराज 2-4 महीने की बात अलग है, उसके बाद तो तुम्हारी फोटो की ओर भी ध्यान नहीं देंगे। 2-2 साल तक पुरानी माला पड़ी रहती है, उठाकर माला भी नहीं बदलते हैं साहब। दुनिया के लोग इतने मतलबी हैं। तुम्हारी अपनी औलाद, प्राण जिस दिन निकलेगा, प्राण पखेरु निकलेंगे, अपनी सगी औलाद कहेगी नाक बंद करके जल्दी निकालो, बदबू आने लग जाएगी, जल्दी ले चलो इसे। यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हकीम तो तब क्या कहोगे? इसका किराया भी भरना पड़ेगा, मन के मुसाफिर। साहब एक एक करके तुम्हारा हिसाब किताब होगा। तो इस माया से बचने का कोई रास्ता नहीं है, इस माया से बचा नहीं जा सकता है। तो जानने का प्रयास मत करो, मान लो। क्यों? क्योंकि जब तुम मान लोगे तब तुम जान लो। कैसे जानेंगे? बोले जब वो चाहेंगे तब तुम जान लो। वो कब चाहेंगे? बोले जी ये माया है, माया का काम है, माया का एक नाम है नर्तकी जो नचाती है। तो बोले इस नर्तकी को उल्टा कर दो। नर्तकी का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? कीर्तन। माया से बचना है तो इस नर्तकी को उल्टा करो, और वो उल्टा जब करोगे तो कीर्तन होने लगेगा, और जब कीर्तन होने लगेगा तो ये माया धीरे धीरे तुमसे कब महाराज दूर हो जाएगी तुमको खुद भी पता नहीं चलेगा।